Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. If you are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम 11th क्लास बायोलॉजी में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज दी सेल. हिस्ट्री ऑफ सेल. सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. जो भी जिंदा रहने के लिए हमें रिएक्शंस और एनर्जी की ज़रूरत है वो सब सेल अपने आप से प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था कि सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल जो कि हैं नॉन लिविंग. इससे मिलकर जो पहला लिविंग यूनिट बनता है दैट इज़ दी सेल. इस सेल से बनते हैं टिश्यूज, देन ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली बनता है एक ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, प्लांट भी और एनी एनिमल. सेल है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जितने भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये भी बने हैं हमारे पास सेल से. अब आ जाता है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट. ये सब है यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हैं सिर्फ एक सेल से. इसी तरह हमारे पास मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है दैट इज मल्टी सेलुलर. हिस्ट्री ऑफ सेल बिगिंस इन 1665 जब रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं सेल और अपनी फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया में अपना एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम ही प्रिपेयर्ड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क यानी डेड प्लांट का जो बाहर का हिस्सा है उसकी छाल, उसकी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड बनाकर देखते हैं और उसके मुताबिक ऑब्जर्वेशन देते हैं. कॉर्क इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट. कि कॉर्क के अंदर बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह हमारे पास आ जाते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट यानी कमरे, और इस कंपार्टमेंट को वो नाम देते हैं सेल का. आफ्टर दैट इन 1805 लॉरेंस हॉकिंस कहते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी बने हैं सेल से, और इस सेल का एक और नाम वो लेते हैं दैट इज कॉल्ड वेसिकल. जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क 1809 में अपनी हाइपोथेसिस देते हैं दैट नोबडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू. कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं हो सकता अगर उसके टिश्यूज सेल से मिलकर नहीं बने हैं. देन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है हमारे पास सेल का मिड पार्ट दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. अब हम सेल थ्योरी को रिव्यू करते हैं. फर्स्ट डिस्कवरी वाज बाय रॉबर्ट हुक जिन्होंने डिफाइन किया और आइडेंटिफाई किया सेल को. उसके बाद आते हैं ल्यूवन हुक जिन्होंने बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप डिस्कवर की जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया. देन आ जाते हैं शेल्डन, श्वान एंड विर्चू. ये हमारे पास 3 बेसिक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी में पार्टिसिपेट किया. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रुडोल्फ विर्चू को. 1855 में इन्होंने हाइपोथेसिस दी दैट न्यू सेल्स फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल. यानी पहले से मौजूदा सेल की डिवीजन से बनते हैं नए सेल. और अगस्त वैसेमन ने 1880 में अपनी हाइपोथेसिस दी दैट लिविंग सेल्स हैव कॉमन ऑरिजिन. कि जो एक लिविंग सेल है उसका एक कॉमन ऑरिजिन है यानी पेरेंट्स से जाते हैं ऑफस्प्रिंग और उससे फिर नए सेल बनते हैं. देन इन 1862 एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है लुइस पास्चर जिन्होंने रुडोल्फ विर्चो की हाइपोथेसिस को फर्दर एस्टिमेट किया और बताया दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी उन्होंने अपने फूड रिसर्च पर देखा कि कुछ टाइम के लिए अगर किसी भी फूड को बाहर रख दिया जाए तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से ग्रो कर जाते हैं और उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं. इस बेसिस पे उन्होंने कहा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आफ्टर दैट सेल थ्योरी दी 2 बेसिक साइंटिस्ट ने. फर्स्ट इज जर्मन जोलॉजिस्ट श्वान इन 1838. जोलॉजिस्ट है वो साइंटिस्ट जो स्टडी करता है एनिमल्स को.
नेक्स्ट इज द जर्मन बॉटनिस्ट श्लेडन इन 1839। बॉटनिस्ट वो साइंटिस्ट है जो स्टडी करता है प्लांट्स को। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं, साइलेंट फीचर हैं, दैट आर ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग क्रिएचर हैं, वो सब मिलकर बने हैं सेल से। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग। हमारे पास जो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज द सेल। लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, यानी जो हमारे पास पहले से मौजूद सेल हैं उनकी डिवीजन से नए लिविंग सेल बनते हैं। नेक्स्ट हमने सेल थ्योरी के बाद डिस्कस किया पार्ट ऑफ द सेल। इसमें हम बहुत ही बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, जो कि है इसकी आउटर कवरिंग। दरमियान में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। एंड देन आता है इसके अंदर लिक्विड पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। इन प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, हमारे पास एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, जबकि प्लांट सेल में ये ग्रीन कलर में शो हो रही है, थिक रिजिड सेल वॉल मौजूद है। दैट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली। इनसे हमारे पास सिक्रीट होती है नॉन लिविंग सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। बेसिक फंक्शन है सेल वॉल का टू मेंटेन इट्स शेप। एनिमल सेल की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, जबकि प्लांट सेल हमारे पास स्क्वायर शेप्ड है और एक्ट करता है एज अ बैरियर, जो कि है एक रुकावट। अगर हम सेल वॉल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो हम देखते हैं इसकी बहुत सी लेयर्स हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेल वॉल, जो कि है आउटसाइड द सेल, और सेकेंड इज इन द ग्रीन कलर, दैट इज द सेकेंडरी वॉल। और हर दो सेल्स के दरमियान में हमारे पास लैमेला है, लैमेला मीन्स लेयर, कॉल्ड मिडल लैमेला। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एक पतली सी झिल्ली की तरह की कवरिंग है। प्लांट सेल में हमने देखा था कि सेल वॉल है आउटर मोस्ट लेयर, जबकि सेकेंड लेयर है सेल मेम्ब्रेन। बट इन एनिमल सेल हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, जिसकी केमिकल कंपोजिशन में आता है लिपिड 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80% एंड कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल क्वांटिटी। स्ट्रक्चर मॉडल्स। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के दो मॉडल हैं। फर्स्ट इज लिपिड बाइलेयर सैंडविच मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड की बाइलेयर है, बाय मीन्स टू लेयर हैं, दैट आर मेकिंग सैंडविच इन प्रोटीन लेयर्स। यहाँ पे प्रोटीन की दो लेयर हैं जो एक्ट कर रही हैं एज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, जिसके दरमियान में दो लेयर हैं लिपिड्स की, जो बना रही हैं हाइड्रोफोबिक जोन। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग जोन, जिसके अंदर से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, यानी वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इसके बाद आ जाता है प्रोटीन की लेयर का हाइड्रोफिलिक जोन। हाइड्रोफिलिक इज द वाटर लविंग जोन, जिसके अंदर से वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दिस मॉडल ऑफ टैफ्स एंड डैनियल वाज रिजेक्टेड, क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता था सही तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और इसकी जगह दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन इज एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की दो लेयर के दरमियान प्रोटीन फिक्स की गई है, एम्बीड की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारे पास आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक स्पेशल टाइप है हमारे पास लिपिड्स की, जिसमें हेड बना है फॉस्फेट ग्रुप का, दैट हैज चार्ज, इसीलिए ये है पोलर हेड, एंड दैट इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। जबकि इसकी टेल बनी है फैटी एसिड की, दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल, और ये है वाटर हीटिंग टेल, जिसके अंदर से हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। अब ये हेड अरेंज होकर फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर बना रहे हैं, जबकि टेल्स बना रही हैं दरमियान में हाइड्रोफोबिक जोन। इस तरह बना रहा है हमारे पास बाइलेयर मॉडल ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटीन इसमें एम्बेडेड है, यानी फिक्स है, जो कि एक्ट कर रही है एज अ डोर। इस डोर से सेल के अंदर और बाहर से जो भी आयंस हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट होते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल।
इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसीलिए ये हमारे पास सारी ऑर्गेनेलीज और सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रही है। इसके बाद आ जाता है मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन हैज अ रोल इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल। ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो अलाउ करती है कुछ मटेरियल को टू पास थ्रू इट। इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास कॉमन टाइप है ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हम जाते हैं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट यूजिंग एनर्जी। इसके बाद आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है या आयन है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए उसे चाहिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एनर्जी को यूज करते हुए ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है और इस तरह हमारे पास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो लिपिड के स्ट्रक्चर के ऊपर उसके मेम्ब्रेन के अंदर एक्ट करती हैं एज अ चैनल, जिससे कोई भी सब्सटेंस या आयन मूव करता है इन और आउट ऑफ द सेल। अब हमारे पास स्पेशल टाइप है मूवमेंट की, दैट इज एंडोसाइटोसिस। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर ये सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, अंदर जाने के लिए मूवमेंट हो रही है, तो हम इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल ये सेल के मेम्ब्रेन पर एक एक्सटेंशन बना लेंगे, उसके अंदर फिल होकर बना देंगे एक वैक्यूल। ये वैक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा और हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। जबकि अगर इस एक्सटेंशन के अंदर लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, तो इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर यही वेसिकल्स या वैक्यूल सेल से बाहर मूव कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a word from cyto means cell and plasm is for gel. अब ये हमारे पास है लिविंग जेल, जो कि है फ्लूइड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस से बाहर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज इक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसके अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज और डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो भी चाहिए हमें फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन। इसके सॉल्युबल पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल, जो कि बना है 90% वाटर से। इसमें दो हमारे पास हिस्से आते हैं। फर्स्ट इज विस्कस पार्ट, जो कि गाढ़ा है, इट इज कॉल्ड एज जेल। जबकि नॉन विस्कस पार्ट, जो कि लिक्विड की तरह है, इज कॉल्ड सॉल। फंक्शन हमारे पास बेसिक आएगा एज अ स्टोर हाउस ऑफ केमिकल, क्योंकि बहुत से केमिकल रिएक्शन हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, इसीलिए ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ये वो साइट भी है जहाँ बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस, दैट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ग्लूकोज। और नंबर 3 है हेल्प इन मेंटेनिंग शेप, यानी कि साइटोस्केलेटन हमारे पास पड़ा है साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल की शेप मेंटेन करता है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट हो रही है सेल वॉल। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा इट हैज़ आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर है लिक्विड पोर्शन नोन एज साइटोप्लाज्म। दरमियान में है न्यूक्लियस। साइड पे है हमारे पास गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस, ये सर्कुलर हैं लाइजोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये हमारे पास ये राइबोसोम्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अटैच हैं, इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब ऑर्गेनेलीज हम आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Thank you for watching the video. Please like, share and do subscribe my channel. For more, please visit BioAccess.